वेलकम बैक टू सिग्मा साथी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है और ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड है। हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम्स में हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम में एटम्स को लेकर क्या परसेप्शंस थे और उन्हें हम समझेंगे। अराउंड 500 BC एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद postulate that if we go on dividing a matter in padarth, we shall get a smaller and a smaller particle that is called परमाणु। यानी एक एंशियंट टाइम में एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट तक, जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। परमाणु यानी एटम, उसे हम एटम बोलेंगे। ठीक है, ये किसने कहा था? महर्षि कनाद ने कहा था इन 500 BC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। और अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे अगले फिलोसोफर थे अनदर इंडियन फिलोसोफर विच नेम इज पकुधा कात्यामा। पकुधा कात्यामा was an Indian philosopher who elaborated that the doctrine that said that these particles normally exist in a bounded form which give us a various form of matter। और इन्होंने ये कहा था कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड, वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और वो वेरियस मैटर भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और अब हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर हैं जो ग्रीक फिलोसोफर हैं। ग्रीक अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस साइंटिस्ट हैं, और लूसिपस Democritus and Leucippus suggested that if we go on a dividing a matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे पार्टिकल को हम तोड़ नहीं सकते हैं। Democritus called the individual particle called a atom। और डेमोक्रेटस ने उन्हें इंडिविजुअल पार्टिकल कहा था और उन्हें एटम भी नाम दिया गया था, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल। ओके, और अब हम इसी में पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसमें जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने फाइंड कर लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन compound and element, and naturally become interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine। और एक क्यूरियोसिटी आ गई कि उन्हें जानने के लिए कि जब एलिमेंट्स कंपाउंड जब मिलते हैं तो क्या होता है। वो क्यूरियोसिटी जो है आने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा आंसर जानने थे, और उनके लिए कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ अपना थ्योरी दिया। तो हम अब उन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसोफर। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न डे साइंटिस्ट। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्या कहा था? एंटोनियो लिवोजियर laid the foundation of a chemistry science by establishing a two important law of chemical combination। इन्होंने टू इम्पॉर्टेंट
लॉ दिए थे जिनका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लिवोजियर को ही कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो भागों में बांटा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब वी विल डिस्कस व्हाट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और हम थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं कि इसका क्या, कौन साइंटिस्ट थे और क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लिवोजियर एंड जोसेफ लिवोजियर एंड जोसेफ पोस्चोर्स जोसेफ पोस्चोर्स के द्वारा दिया गया था। तो मेनली लिवोजियर का ही नाम लिया जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो इनके हेल्पर थे। तो अब आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो व्हाट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी नॉट mass can neither be created or nor be destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास ना ही जनरेट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे दो टर्म समझेंगे, व्हाट इज अ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज अ रिएक्टेंट। हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। व्हेन वी add something like this, a plus b, this is called a reactant, and the answer will come, that is called a product। I hope you understand what is a law of conservation of mass। एग्जाम्पल में अगर हम मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी ऐड अगर हम करेंगे तो इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी ही यूज होगा। यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं हो सकता, ए बी है तो ए बी ही रहेगा। Our next topic is law of constant proportion। तो what is the law of constant proportion? The law of constant proportion states a pure chemical compound always contain the same element in a same fixed ratio by mass। एक ऐसा प्रोपोर्शन जो एलिमेंट्स को कंटेन करता हो और कंपाउंड को कंटेन करता हो एक फिक्स्ड रेशियो में। फॉर एग्जांपल H2O, H2O का रेशियो होगा हमेशा 1:8 होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वो 1 होंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 8 होंगे। अगर हम किसी और में भी यूज करेंगे, अगर कहीं पर भी H2O होगा तो वो फिक्स है कि वो 1:8 में ही होगा, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन is also known as the law of definite proportion। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है ये। और अब हम जानेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉन डेंटन। जॉन डेंटोल जो है वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, एंड जॉन डेंटन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ divisibility of matter which was still just a theory, जो एक जस्ट अ थ्योरी था डेल्टन के समय में। He looked the name atom and
and given by the Greek and say the smallest particle of the matter are atom. इन्होंने एटम को चूज किया जो ग्रीक के द्वारा बताया गया था और ये भी बताया था कि ये काफी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। Dalton atomic theory provide an explanation of law of conservation of mass और ये also conservation of mass and law of definite proportion को एक्सप्लेन करता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बनाया था। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड जॉल डेल्टन, और जॉल डेल्टन ने कुछ थ्योरी भी दी थी। अब आगे हम वो पढ़ेंगे थ्योरी। अब हम डेल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे जो उन्होंने दी थी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड अ एटम। जितने भी मैटर होते हैं वो काफी टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जो एटम होते हैं। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो इन एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है मास से लेके, अगर वो गोल्ड का है तो वो गोल्ड ही रहेगा और उसका मास भी सेम रहेगा। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके डिफरेंट मास और केमिकल प्रोपोर्शन भी होंगे। एटम्स कंबाइंड इन अ रेशियो एंड स्मॉल होल नंबर। जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड होते हैं और वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। The relative number and kinds of atom are consist in a given compound। वो जो है एक कंपाउंड में रिलेटेड नंबर और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। तो हमने शुरू से लेके अभी तक एटम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, काफी कुछ जाना है कि एटम्स होता क्या है। तो अब हम एक प्रॉपर एटम्स का डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। एटम, व्हाट इज एटम? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element can we take part in a chemical reaction। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसे हम एटम बोलेंगे। एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम होते हैं काफी ही छोटे साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए लेना चाहेंगे, आप कॉपर वायर को जोड़ते हैं ना, जो हमारे घरों में यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, वो अगर हम 1 सेंटीमीटर अगर हम कॉपर का वायर लेंगे तो उसमें 35 6 जीरोस जितना कॉपर के एटम्स होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना ज्यादा एटम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर कॉपर के वायर में। द साइज ऑफ एन एटम इज indicated by the radius which is called the atomic radius। जो एटम्स होते हैं उन्हें रेडियस के फॉर्म में जाना जाता है जो कहलाते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन अ नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो होते हैं उसे हम नैनोमीटर में नापते हैं और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ होता है। Okay, our next point is atomic radius of a smallest atom of hydrogen is 0.37 into 10⁻⁻10 मीटर। यानी नैनोमीटर से भी छोटा होता है एक एटम का पार्टिकल जो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का पार्टिकल सबसे छोटा होता है और वो 0.37 इंटू 10⁻10 यानी 10⁻9 से भी काफी छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एटॉमिक रेडियस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का 0.037 नैनोमीटर, कार्बन का 0.077 नैनोमीटर,
नाइट्रोजन का 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन का 0.073 नैनोमीटर, क्लोरीन का 0.099 नैनोमीटर, कैल्शियम का 0.197 नैनोमीटर। ये इतने ज़्यादा छोटे-छोटे एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स। I hope you understand what is a atom. Our is atom are so small that we cannot see them even under a most powerful optical microscope होते हैं, हम उसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऑप्टिकल मीन्स जिसमें शीशा यानी ग्लास का प्रयोग होता है, उसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप आता है जिसे टर्निंग माइक्रोस्कोप, विच इज अ एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उससे हम एटम्स को देख सकते हैं। STM कैन produce a computer generated image of the surface of element which show the individual atoms। जो ये STM है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो हम एटम्स के कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर्स वो हमें देता है। और डेल्टन जिसके बारे में हमने पीछे में बात किया है, डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे एटम्स को पहचानने के लिए, तो कुछ वो इस टाइप्स के सिंबल थे। हाइड्रोजन को इन्होंने कुछ इस टाइप से लिखा था, कार्बन को कुछ इस टाइप से, ऑक्सीजन को कुछ इस टाइप से और फास्फोरस को कुछ इस टाइप से। और डेल्टन का ये सिंबल जो है ये उन्होंने दिया था उस समय पे तो ठीक चला था, पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसे ड्रॉ करना और इसे यूज़ करना। इसीलिए इट वाज़ अ जे बर्लिजियन ऑफ स्वीडन who proposed that the first letter of name of an element be used as its symbol। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि एटम्स या फिर एलिमेंट्स के जो फर्स्ट नेम होते हैं उन्हें ही हम उनके सिंबल्स के तरह रिप्रेजेंट करें। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट और द फर्स्ट एंड अदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। कुछ इंग्लिश और लैटिन नेम को भी यूज किया गया था फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम में यूज किया गया था कुछ लैटिन्स और इंग्लिश नेम्स को। और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है तो इसका सिंबल भी एच। हीलियम, इसका सेकेंड लेटर भी लिया गया है एच ई तो इसके लिए एच ई। लिथियम का एल आई, ब्रॉन का बी ओ और एक्सेट्रा। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हमारा नेक्स्ट लैटिन में सोडियम को Na लिखा गया है जिसका लैटिन नेम होता है न्यूटेरियम। आयरन को Fe लिखा गया है जिसका नाम होता है फ्यूरम। पोटाशियम को कैलियम लिखा गया है जो लैटिन नेम होता है उस हिसाब से इसका नाम पड़ा है के। इसका सिंबल है के। लीड का सिंबल है Pb और इसे लैटिन में प्लम्बम बोला जाता है। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, the name of symbol of all newly discovered elements are provided by IUPAC। IUPAC ये एक इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होते हैं उसके नेम्स और उसके सिंबल्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमने एटम्स के बारे में इतना जाना और उसमें हमने डेल्टन की थ्योरी में ये भी पढ़ा कि एटम्स के फिक्स्ड
मास होते हैं। तो फिक्स्ड मास, तो मास निकालने का कोई रूल या फिर फॉर्मूला तो ज़रूर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। Atomic mass of an element is a number which express as to how many time an atom of the element is heavier than 1/12 of mass of carbon atom। जो mass of carbon atoms के कितने ज़्यादा heavier है उससे हम निकालते हैं एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को डालिए और डिवाइड कर दीजिए 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन के। तो एटम एटॉमिक मास हमारा निकल जाएगा। एटॉमिक मास के बाद हमारा आएगा एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, हम समझते हैं। One atomic mass unit is defined as the quantity of mass is equal to, इसमें हमने एटॉमिक मास में क्या पढ़ा था कि वो हैवियर होगा, पर इसमें इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, इसमें इक्वल होगा। तब हम पता कर सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू द मास ऑफ कार्बन, यानी 12 एटम। कार्बन का कितने 12 एटम। और हम एटॉमिक मास को U से डिफाइन करते हैं, और इसका भी सेम। और एक U का जो वैल्यू होता है वो 1.6605 इंटू 10 का पावर 24 ग्राम होता है। और हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। इन पास्ट एटॉमिक मास यूनिट इज शॉर्ट फॉर्म वाज AMU। जो हम पास्ट के या फिर कुछ पुराने बुक्स में एटॉमिक मास यूनिट को AMU से इंडिकेट किया जाता था, बट टुडे आफ्टर द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट्स के, न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स को देता है, और उसी ने ये लेटेस्ट रिकमेंड किया कि हम इसे AMU से डिनोट ना करके U से डिनोट करेंगे, और U का फुल फॉर्म रखा गया यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास U का फुल फॉर्म है। ओके, एटम्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन एराइज हो रहा है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। ए एटम ऑफ वन अ फ्यू एलिमेंट कॉल्ड अ नोबल गैस। कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जिसे नोबल गैस कहते हैं, सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन। ये सारे जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस उसे कहते हैं जो केमिकली अनरिएक्टिव हो एंड एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली स्टेट में, उसे हम बोलेंगे नोबल गैस। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन अ टू वे। एटम्स जो है यूजुअली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म में यूजुअली वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। आयंस आयंस एक प्रकार का चार्ज होता है जो एटम्स के ऊपर होता है, और ये दो टाइप्स के होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड जो पॉजिटिव होता है और एनोड जो नेगेटिव होता है। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी हम पीछे इतने सारे एटम्स के बात करते आ रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। A molecules is a generally a group of two or more atoms that are chemically bonded together। मॉलिक्यूल्स जो होता है जनरली ग्रुप होता है एक सेल का, आप इतना याद कर सकते हैं। एटम्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एन एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, बट वो दो और दो से अधिक होने चाहिए और केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए टुगेदर। अ मॉलिक्यूल्स
इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसके, एलिमेंट्स और कंपाउंड के, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी एग्जिस्ट इन अ फ्रीली स्टेट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O और CO2। H2O और CO2 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर and carbon dioxide which show all the property of water and carbon dioxide। H2O एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम ले सकते हैं, ये केमिकली बॉन्डेड है और हम ये बता सकते हैं कि इसमें पूरे प्रॉपर्टीज हैं वाटर एंड कार्बन के। मॉलिक्यूल्स का दो टाइप है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। The molecule of an element consists two or more similar atoms chemically combined together is called a molecule of element। जब केमिकली बॉन्डेड हो जाए दो और दो से अधिक सिमिलर एटम्स, उसे ही हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, Cl2, Br2 एंड एक्सेट्रा। और हम इसी में अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड अ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। जो एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वही हमारा एटॉमिसिटी होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है ये हमारा एटॉमिसिटी बताता है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वो जो है केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ molecule of compound। For example H2O, HCl, CO2, SO4, NH4 etc। ये सारे हमारे केमिकली बॉन्डेड है और दो या दो से अधिक एटम्स भी ये कंटेन करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। तो हम समझते हैं केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। ए केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल composition of the molecule of the substance in the term of symbol of the element present in the molecules। एक molecules में वो present होता है in the term of the symbol। a chemical formula is also known as a molecular formula। chemical formula को हम also known as जानते हैं molecular formula के अंदर में। और एक छोटा सा हम चीज यहाँ पे ये जानेंगे मोनोकोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक के बारे में। हम इसमें मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक के बारे में जानेंगे। मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, जिसमें वन वन एलिमेंट वन एटम हो उसे हम मोनो कहेंगे। फॉर एग्जांपल HeCO और Ag। और डाई उसमें कहेंगे जिसमें दो एटम्स हो उसे हम डायटोमिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H2O2 और N2। ट्राइएटोमिक मीन्स जिसमें तीन एटम्स हो, फॉर एग्जांपल ओजोन O3। और पॉलीएटोमिक में हम जिसमें तीन से अधिक एटम्स हो उसे हम पॉलीएटोमिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल S4H, S4P4 और S8 को हम यहाँ ऑक्टोएटोमिक कहेंगे। Our next topic is molecular mass। अब हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज द सम ऑफ अ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। एटॉमिक मास का ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं उन सभी के सम को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H2O। H2O में हम एटॉमिक मास उसे बोलेंगे जितने भी एटम्स हैं उन सभी के सम को, यानी कि इसमें H2O इसमें दो एटम्स हैं
और दोनों को हम सम करेंगे। जो यहाँ पावर में रहता है H2O, हम उसे इनटू में लिख देते हैं और जिस पे वो लिखा रहता है उसका हम एटॉमिक मास उसमें इनटू कर देते हैं और फिर प्लस का साइन देते हैं और फिर अदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ H2O है तो H का एटॉमिक मास 1 होता है और इस पे 2 पावर है तो हमने इसे इनटू कर दिया, और ऑक्सीजन 1 है और इनटू 16 यानी इसका एटॉमिक मास 16 है और हमने जब दोनों को जोड़ा तो 18 U आया, यही इसका एटॉमिक मास है। अगला हमारा टॉपिक है आयंस। आयंस के बारे में हमने पीछे छोटा सा डिस्कस भी किया था, छोटा सा। एन आयंस इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज चार्ज एटम। जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम्स पे। आयंस को हमने पीछे पीछे भी बात किया है, वो दो टाइप्स के होते हैं, एनोड और कैथोड। तो हम कैथोड के बारे में, केटायन के बारे में पढ़ते हैं। ए केटायन इज अ formed by a loss of one or more electron by an atom। जब कोई भी एटम अपना चार्ज को लूज करता है तो वो केटायन होता है। फॉर एग्जाम्पल चार्ज को लूज कर देता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम लूज अ वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन Na which is a cation। यानी हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं सोडियम को अगर हम -1 कर दें तो वो प्लस में हो जाएगा ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। ए केटायन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अब हम एनोड के बारे में पढ़ते हैं। ए एनोड इज अ फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम। इसमें भी हम सेम, उसमें हम माइनस कर रहे थे, इसमें हम प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इससे हम गेन करेंगे तो ये केटायन में हो जाएगा ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन एंड केटायन हैज अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है इस पे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। और अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज अ आयनिक कंपाउंड। हम आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या जानते हैं कि जो आयन से बन के मिल के बनते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl में Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और Cl नेगेटिव चार्ज। KCl के इसमें पॉजिटिव चार्ज करता है कंटेन और Cl नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला मास। हम फॉर्मूला मास के बारे में आप जानेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज अ रिलेटिव मास ऑफ इट्स फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर विथ द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट। ये जो है रिलेटिव मास होता है फॉर्मूला यूनिट का कंपेयर विथ, और इसका मास जो होता है वो कार्बन के 12 टेकन यूनिट होता है। और फॉर एग्जांपल में हम इसको इस टाइप से लेंगे कि इसमें हम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा वैल्यू उसे हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। फॉर एग्जांपल K2CO3 ये एक हमारा है फॉर्मूला और इसे हमें फॉर्मूला मास निकालना है। तो हमें K का वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ 39 है, C का 12 है और O का 16 है। हमने सारे वैल्यूज को पुट किया, हमारा आंसर आ गया 138। थस द फॉर्मूला मास ऑफ पोटासियम कार्बोनाइट is 138. Okay. A chemical formula of a compound represent the composition of a molecule of the compound in a term of symbol of the element present in it। ये एक सिंबल होता है जो एलिमेंट के टर्म में यूज होता है। अब हम एक
अब हम एक टॉपिक जानेंगे, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड। मोलिकुलर कंपाउंड के लिखने का फॉर्मूला जानेंगे। वी नो द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड by balancing the valency of different atom which occur in a compound। हमें इसमें सिर्फ वैलेंसी को बैलेंसिंग करना है, तो हम इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना लेंगे और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, वी कैन राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ फॉर्म अ कंपाउंड। बिलो द symbol of each element we write down its valency and finally cross over a valency of combining atoms। This will be give us required formula। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ा उसमें लिख देता हूँ। फर्स्ट हमें जो भी सिंबल लेना है उसे ऊपर में लिखना है और उस सिंबल का वैलेंसी नीचे लिखना है। सेम इसमें भी करना है। ये हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कर दिया। एंड थर्ड स्टेप होता है कि क्रिश क्रॉस इसमें यूज कर देने के लिए। तो एच जो है 2 पे आ गया तो H2 लिखेंगे और S का वैलेंसी 1 आ गया तो H2S1 इसका फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। और एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हमने सेम उसी तरीके से ये भी यूज किया है। फर्स्ट हमने ऊपर में सिंबल लिखा है, नीचे वैलेंसी, ऊपर सिंबल नीचे वैलेंसी, क्रिस क्रॉस एंड HCl। ग्राम मॉलिक्यूल मास, जो हम ग्राम में मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, जिसका मास ग्राम में है और इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इस मोलर मास। जो इसका मोलर मास होता है, जो हमने पीछे हमने बात किया है, मोलर मास के इक्वल होता है। जितना मोलर मास होगा उतना ही ग्राम मोलर मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 and gram molar mass of oxygen is 32 gram। The gram molecular mass of a substance represent the mass of 1 mole of molecule is equal to 0.26.022 into 10 का पावर 23 of that substance। एक मोलिकुलर मास होता है 1 मोल का 6.022 इंटू 10 का पावर 23। और इसी का अगर हमें मोलर मास निकालना है, सॉरी ग्राम मोलर मास निकालना है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसका आंसर हो जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को जो है एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया है, पर काफी जगह पूछा जाता है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। तो व्हाट इज अ मोल? द मोल इज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मोल जो होता है वो एक टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होता है काउंटिंग करने के लिए। मोल जो होता है एक काउंटिंग नंबर है जो वेरी टाइनी पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। और 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। और दिस इज कॉल्ड द एवोगस नंबर, एवोकादस नंबर। एंड द नेम इज adapted in honor of इटालियन। जो एवोकादस नंबर है वो इटालियन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एमेंडो एवोकस, उनके रिस्पेक्ट में लिया गया है, जो 1776 से 1856 तक उनका लाइवहुड चला था। और ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होता है तो एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि कुछ आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखे हैं जो हमारे इसी चैप्टर से हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जामिनेशन। पहला हमने लिखा है एटम्स का, सेकंड है मॉलिक्यूल्स का, थर्ड है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास यूनिट। ये सारे हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी मैं एक बार रफ
पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which show the properties of all the element properties of that element sorry properties of that element जो पाथ है वो प्रॉपर्टी दिखाएगा उसी एलिमेंट को, उसे हम एटम बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड का फॉर्म कर ले और वो एग्जिस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली, उसे हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल compound. It show the elements present in a compound and the number of atom each element. इसमें कितने एलिमेंट में नंबर होते हैं एटम्स के, ये भी बताता है। और केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। जी हो, इसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं और उसी के सिंबल्स का यूज करके ये इक्वेशन बनाता है केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और टू सब्सटेंस रिएक्टेंट एंड चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। इसमें दो और दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और ये एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इन एन एटम, जो एटम के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस में एस्टेब्लिश होते हैं। और मोलिकुलर मास इज अ सम ऑफ अ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecules is called a molecule of a substance. मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास पर यूनिट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास equal to the 1/12 of the mass of carbon. For example, 1/12 into 10 का 1/12 upon the mass of a carbon in 12। और हम इसमें कुछ मॉलिक्यूलर मास हैं, कुछ तो मैंने ये कुछ इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास जी जिसके लिए हमें वैलेंसी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है और एटॉमिक मास, ये दोनों चीज़ हमने 1 से लेके 25 तक मैंने लिख दिया है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसे याद जरूर कर लें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 होता है कंप्लीट। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप you understand and enjoying the video. If you have any query related to this chapter, please ask in a comment section and do like and subscribe Sigma Sathi Education.